गुड इवनिंग हिमाचल। नालागढ़ के तहत सैनी माजरा के पास सरसा नदी में बेलगाम उद्योगों द्वारा छोड़े गए प्रदूषित पानी ने हजारों की तादाद में मछलियों को मौत की नींद सुला दिया। सोमवार शाम अचानक मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही देर में दूर दूर तक मृत मछलियां पानी के ऊपर दिखाई देने लगी और नदी किनारे ढेर लग गया। प्रवासी कामगारों को जब इसकी भनक लगी तो वे नदी किनारे पहुंचे और मछलियों को बोरियों में भरकर ले गए। आशंका जताई जा रही है कि किसी बेलगाम उद्योग द्वारा अचानक प्रदूषित जहरीला पानी नदी में बहने से जलजीवों की मौत हुई है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस मामले की सूचना एसडीएम नालागढ़ के मार्फत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी। सूचना मिलने पर बोर्ड के अधिकारियों ने सरसा नदी का दौरा किया और पानी व मृत मछलियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रवासी लोगों को सरसा नदी में मछलियों के मरने की खबर मिली, प्रवासी सरसा में टूट पड़े। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आदित्य नेगी ने बताया कि बोर्ड की टीम ने सरसा नदी का दौरा कर पानी व मृत मछलियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अगर जांच रिपोर्ट में किसी उद्योग की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ध्यान में आया है, सरसा नदी में मछलियों मरने की जो खबर आई है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की जा चुकी है और जो भी कानूनी कार्रवाई या किसी ने पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज किया है या कोई और अन्य रीज़न है उसके बारे में सारी छानबीन की जाएगी और उसके उपरांत उचित कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। देखिए ऐसा है, ये दोनों चीज़ें लॉकडाउन के टाइम वातावरण जब कमर्शियल एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं चली हुई थी तो वातावरण शुद्ध और सुंदर था। तो अब जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ और जीवन नॉर्मल होने जा रहा है हो रहा है तो स्वाभाविक है थोड़ा पोल्यूशन तो हो गई। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो फैक्ट्री चली हुई हैं या कुछ और अन्य रीज़न है उन पे जो है सभी को ध्यान में रखा जाएगा और जिस तरह से रिपोर्ट आती है उस पर कानूनी कार्रवाई। देखिए पोल्यूशन विभाग का कार्य क्षेत्र में आती है ये सारी चीज़ें, तो जिस तरह से जो भी ऑफेंस बनता है या फिर रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से एज पर लॉ जो है कानून कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेडिकल सैम्पलिंग ली जाएगी उसकी या फिर डॉक्टर्स, मेरे ध्यान में भी आई थी ये चीज़, डॉक्टर्स को भेजा गया था और रेवेन्यू स्टाफ भी गया था वहाँ पे। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट से या फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर देखा जाएगा। ये मछली पड़ती है ना जी, पानी आता है तो कंपनी वाले गंदा पानी छोड़ देते हैं केमिकल वाला और ये मछली सारी मर जाती है। हर साल ऐसे ही होता है। जो अभी पहली बरसात पड़ी है और इसी में देखो कितनी मछली मरी है जी, जिसके बारे में मछली मरी है। अभी सारा नदी मछली से खाली हो गई है। नदी कंपनी वाले पानी छोड़ते जाएंगे इसी नदी में और हमारे पशु भी चरते हैं, उनको भी नुकसान होता है। उनको कई दफ़ा सूचना दीजिए और उन्होंने हमने नहीं दी सूचना, लेकिन पहले कई दफ़ा हुआ है ऐसा। प्रदेश का एक युवा अबू धाबी में फंस गया है। उसे कंपनी की ओर से 3 महीने की सैलरी भी नहीं मिल पाई है। अब उसके सामने समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि उसका वीजा खत्म हो चुका है। घुमारवी के तहत लिंग गांव के रोहित ठाकुर अबू धाबी में नौकरी करता है, लेकिन कोरोना काल में उनकी नौकरी का वेतन नहीं मिल पाया। उन्होंने वहां से बताया कि वह 3 महीने से घर पर हैं। सैलरी नहीं मिल पाने के कारण उनकी आर्थिक समस्या गंभीर होने लगी है। उन्होंने भारतीय दूतावास और प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि उन्हें शीघ्र वहां से निकालकर हिमाचल लाया जाए। रोहित ने कहा कि उसने 2.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी एक मेल के माध्यम से अपनी इस गंभीर समस्या के बारे में बताया। उनका कहना है कि अभी तक कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया है। रोहित ठाकुर के परिजन भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने भी राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि अति शीघ्र उनके बेटे को हिंदुस्तान लाने के प्रबंध किए जाएं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित ठाकुर है और मेरे फादर का नाम श्री रमेश चंद है। मेरा गांव लींग है, पोस्ट ऑफिस तड़ौन है, तहसील घुमारवी है और ज़िला बिलासपुर है। मैं आबू धाबी से बात कर रहा हूं और मैं इस टाइम आबू धाबी में हूं। मैं 3 महीने से आबू धाबी में मैं फंसा हुआ हूं। 3 महीने से ना कोई सैलरी है ना कुछ है और रूम पे ही हूँ 3 महीने से और मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया है। तो मैं अपने प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी हिमाचल बुलाया जाए। और मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, 2.5 महीना हो गया रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और
मैंने मुख्यमंत्री को भी मेल डाल रखी है, मुख्यमंत्री को भी मेल डाल रखी है। अभी तक कोई उसमें रिप्लाई नहीं आया है। तो मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है कि मेरे को जल्दी से जल्दी हिमाचल बुलाया जाए। 3 महीने से ना कोई सैलरी है ना कुछ है, और मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया है। तो हम रूम पे ही बैठे हुए हैं और परेशान हैं। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमको हिमाचल बुलाया जाए। मैं अबू धाबी, इस टाइम मैं अबू धाबी में हूँ। धन्यवाद। सलूणी सुंडला सड़क पर बयाना मोड़ पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हुआ यूं कि मंगलवार दोपहर एक ट्राला हिटाची मशीन को लेकर सुंडला की तरफ से सलूणी की तरफ आ रहा था कि बयाना मोड़ के पास चढ़ाई पर मशीन सहित बीच सड़क सीधा खड़ा हो गया। इस कारण काफी लंबा जाम लग गया, मगर समय रहते इसे काबू कर लिया गया। गनीमत रहे कि ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नहीं पलटा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता लोगों की समस्याओं को लेकर मैदान में नहीं उतरा। वहीं अब जब अनलॉक हुआ तो एकाएक ही कांग्रेस नेताओं ने प्रकट होकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना आरंभ कर दिया है। यह काफी दुखद है। यह कहना है प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का। सोलन से पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 70 दिन तक पूर्व मंत्री जनता के बीच जाने की बजाय पता नहीं किन कंदराओं में छिपे रहे और जैसे ही अनलॉक आरंभ हुआ तो एकदम से प्रकट हो गए। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिले दिशा निर्देशों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने स्तर पर बेहतरीन कार्य किया है। इस दौरान लोगों से जुड़ी विशेषकर गरीब तबके की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने का सफल प्रयास किया गया है। भाजपा ने भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपना योगदान दिया है, जबकि कांग्रेस का ना तो कोई नेता और ना ही कार्यकर्ता लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता के लिए आगे आया। अनलॉक 1 के 9वें दिन रविवार को सरकाघाट में दिन भर में मात्र 15 ही रूटों पर बसें चल पाईं। आज बस स्टैंड में बसें ज्यादा, सवारियां कम ही नजर आ रही थी। कम आमदन के चलते अधिकतर रूटों को बंद कर दिया गया है। इससे पहले अनलॉक 1 के बाद क्षेत्र में जहां 117 रूटों पर बसें चलाई जा रही थी, लेकिन सवारियों की कमी के चलते अधिकतर रूट बंद कर दिए गए हैं और घटते घटते अब जहां रविवार को 12 ही रूटों पर बसें चलाई गई थी और आज मंगलवार को सिर्फ 15 ही रूटों पर बसें चलाई गई। प्रबंधन के मुताबिक बसें उन्हीं रूटों पर चलाई जा रही हैं जिन रूटों पर तय सवारियां मिल रही हों। मात्र 10 से 12 सवारियां ही बसों को मिल पा रही हैं। कई लोगों को हालांकि इस दौरान परेशानी भी हुई। वहीं लंबे रूट की मात्र 2 ही बसें चलाई जा रही हैं। इनमें एक सीहोर शिमला और दूसरी नालागढ़ बद्दी है। उधर आरएम नरेंद्र शर्मा ने कहा कि रविवार को डिपो से मात्र 15 ही रूटों पर बसें चलाई गयी। आमदनी कम होने से बसों के तेल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। अनलॉक 1 के पहले दिन आश्वासन के बाद शुरू हुई निजी बस सेवा एक बार फिर बंद हो जाएगी। बुधवार यानी 10 जून से हमीरपुर में निजी बसें नहीं चलेंगी। कारण साफ है कि निजी बस मालिकों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा किए गए वादों में से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण इन्हें रोजाना बस चलाने के बाद घाटा ही उठाना पड़ा है। सरकार ने आश्वासन के बाद 1 जून से इन्हें बसें चलाने के लिए कहा था। सरकार के निर्देशानुसार बसें तो चला दी गई, लेकिन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इस कारण 10 जून से बसें नहीं चलाई जाएंगी। जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती, निजी बसें नहीं चलाई जाएंगी। सुजानपुर शहर में अब रिक्शा गाड़ी से कूड़ा उठाया जाएगा। प्रथम चरण में 10 रिक्शा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जिसमें सभी वार्डों के लिए एक रिक्शा गाड़ी और एक मुख्य बाजार के लिए शामिल होगी। जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी, ये और खरीदी जाएंगी। रिक्शा गाड़ी से कूड़ा लाने ले जाने में विशेष रूप से सफाई कर्मियों को सुविधा मिलेगी। अब उन्हें सीधे हाथों से खींचते हुए कूड़ा उठाने वाली रेहड़ियों को यहाँ से वहाँ घुमाना नहीं पड़ेगा। अब रिक्शा गाड़ी में कूड़ा डालकर उसे चलाकर कूड़ा यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाएगा। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए यह रिक्शा कारगर सिद्ध होंगे।
आगामी सप्ताह तक ये रिक्शा गाड़ियां शहर में पहुंच जाएंगी। नगर परिषद सुजानपुर ने इन्हें खरीदने के लिए प्रस्ताव डाल दिया है और डिमांड आगे भेजी जा चुकी है। नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर ने कहा है कि ये रिक्शा गाड़ियां शहर में कूड़ा करकट उठाने के लिए घूमती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ 10 अतिरिक्त सफाई कर्मी शहर में बढ़ाए जाएंगे। नगर परिषद सुजानपुर का सफाई का जिम्मा अभी तक जिसे दिया गया है उसकी समय अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में आगामी जिसे भी सफाई का जिम्मा मिलेगा उसे 10 अतिरिक्त सफाई कर्मी अपनी टीम में शामिल करने होंगे।